जय श्री राम। कब से इच्छा थी अयोध्या और बनारस जाने की। ये इच्छा पूरी की हैदराबाद से आई बहन और जीजा जी ने। दिल्ली से वापसी पर वे लोग अयोध्या और बनारस होते हुए गए। मैं और पापा उनके साथ थे। अयोध्या विवाद काफ़ी चर्चित रहा। फाइनली मार्च 2020 में इसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ, लेकिन बीच में कोविड की वजह से काम रुक गया। जब हम अयोध्या पहुँचे तब निर्माण कार्य तेज़ी से गति पर था। अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले होटल की खोजबीन शुरू हुई। होटल मिलने के बाद खाने पीने की खोज शुरू हुई। कुछ ही दूरी पर नमस्ते अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट था। वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। हमने इत्मीनान से बैठ के भर पेट अच्छे से खाया और फिर चल दिए सरयू नदी की ओर दर्शन करने। जून का महीना था, छुट्टियों के दिन थे, इसलिए भीड़ भी बहुत थी। कुछ ही देर में हमें सामने सरयू का घाट दिखाई दिया। ये हमारा परम सौभाग्य रहा कि आरती का समय हो चला था। आइए आप भी हमारे साथ आरती का परम आनंद प्राप्त कीजिए। आरती सुनते हुए हम लोग परम आनंद में डूबे हुए थे। सारी थकावट जैसे पल भर में ही दूर हो गई थी। सरयू नदी का दृश्य इतना मनभावन था कि नज़रें वहाँ से हटती ही ना थी। देर तक हम लोग वहाँ पर खड़े रहे और आनंद प्राप्त करते रहे। सरयू नदी के आसपास ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हो। हर कोई मग्न था बस। सीताराम राम महाराज की जय। अब हम घाट से चल दिए मंदिरों की ओर दर्शन के लिए। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य मन को लुभाते रहे। सबसे पहले हम गए वाल्मीकि रामायण मंदिर। यह दिव्य भव्य भवन न सिर्फ अयोध्या की आध्यात्मिक भव्यता का परिचायक है, बल्कि आस्था का केंद्र भी है। सफ़ेद संगमरमर से आच्छादित सभागार की आंतरिक सतह पर वाल्मीकि रामायण के सभी 24,000 श्लोक अंकित हैं। यह भवन करीब 1 दर्जन स्तंभों पर आधारित है। यहाँ गर्भगृह में भगवान राम के पुत्र लव एवं कुश विराजमान हैं। तो इसी के साथ आदि कवि महान ऋषि वाल्मीकि की भव्य प्रतिमा स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इस भवन को बनाने में करीब 10 साल लगे और सन 1965 में यह भवन बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ। मंदिर में इतना सुकून और इतनी शांति थी कि मन किया देर तक इस मंदिर में बैठे रहें
जब हम मंदिर से बाहर निकलने को हुए तो देखा वहाँ पे बहुत सारे गट्ठर पड़े हैं। पूछने पे पता चला कि ये वो कॉपीज़ हैं जो पूरे विश्व भर से यहाँ आती हैं, जिसमें लोगों ने राम राम लिखा होता है। उन सभी कॉपीज़ को यहाँ पर एकत्रित किया जाता है। आपको जब भी अवसर मिले इस मंदिर में ज़रूर आएं। यहाँ आकर आपको असीम आनंद की प्राप्ति होगी। पापा के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। रिक्शे वाले भैया हमें लगातार सारी जानकारी दे रहे थे। कल दिखाओगे? ये बंदर बहुत है यहाँ। यहाँ पे बंदर की समाधि बनाई गई है, वो वाली वो जो मंदिर की गई है अच्छा, समाधि है। अब हम पहुँच गए हैं जानकी घाट, बड़ा स्थान। सुयोग से यहाँ भी आरती के दर्शन हुए हैं। मंदिर में दर्शन के बाद हम वापस चल दिए होटल की ओर। हम सब काफ़ी थके थे क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए थे। अब जी करता था कि बस जाकर आराम से सो जाएं, लेकिन भूख भी लगी थी तो वापस चल दिए नमस्ते अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट। कौन सा बोर्ड था? ये ऊपर जो लगा आपको दिख नहीं रहा, ये रहा 14 कोसी परिक्रमा। खाने के बाद हमने बातचीत की और अगले दिन का कार्यक्रम तय किया। रिक्शा वाले भैया को सुबह आने को बोल दिया था और अब हम जाके इत्मीनान से सोना चाहते थे। अगले दिन सुबह 9 बजे ही रिक्शा वाले भैया आ गए और हम चल दिए अयोध्या की गलियों की ओर। खेत तो है पर कुछ उगा नहीं रखा। बेटा पानी की कमी है। हमारे यहाँ अयोध्या में इतना गन्ना होता था, अयोध्या के गन्ने से मेरा मंडी लगती है। राम जन्मभूमि से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है रायगंज का इलाका। फूल कारोबार के लिए यह इलाका जाना जाता है। यहाँ बाराबंकी, गोंडा बस्ती, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर ज़िले के बड़े कारोबारी फूलों की खरीदारी करने के लिए आया करते हैं। और अब फूल कारोबारी आस लगाकर बैठे हैं कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा तो फूल मंडी में चहल पहल और अधिक बढ़ जाएगी और इस तरह उनका व्यापार और अधिक फलेगा फूलेगा। रिक्शा वाले भैया सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताते जा रहे थे कि अचानक रौनक का रेला दिखलाई पड़ा। आपस यहाँ से सब लोग जा रहे हैं, बस अड्डा होगा। ये बस अड्डा होगा। ये क्या है? अच्छा मंदिर है। कौन सा मंदिर? नहीं, मैंने कहा भीड़ के अंदर मंदिर होगा। रिक्शा वाले भैया ने समझाया कि अयोध्या मंदिर दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करना आवश्यक है, इसलिए हम उस ओर चल दिए। हमने वहाँ से प्रसाद लिया और मंदिर की ओर बढ़ गए। अयोध्या के मध्य में स्थित 76 सीढ़ियाँ हनुमानगढ़ी तक जाती है, जो उत्तर भारत में हनुमान जी के सबसे लोकप्रिय मंदिर परिसरों में से एक है। यह प्रथा है कि राम मंदिर जाने से पहले भगवान हनुमान मंदिर के दर्शन करने चाहिए। ऐसा माना जाता है जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में
पवनसुत माता अंजनी की गोद में बैठती है। मंदिर में बहुत सुंदर दर्शन हुए और उसके बाद हम राम भूमि के दर्शन की ओर चल दिए। रास्ते में खूब सारे बंदर थे, वो हमसे घबरा रहे थे और हम उनसे, और हमने रास्ते में गौशाला भी देखी। जब हम राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे तो पता चला कि वहाँ फ़ोन लेकर जाना अलाउड नहीं है। फ़ोन हमें लॉकर में रखने पड़े, जिसकी वजह से मैं वहाँ की सारी फ़ोटो नहीं ले पाई। कुछ फ़ोटो मैंने रेफरेंस के लिए गूगल से ली है, क्योंकि उस समय वहाँ पर निर्माण कार्य बहुत गति से चल रहा था। हमने दूर से ही निर्माणाधीन मंदिर के दर्शन किए। बहुत सुंदर व्यवस्था थी। पूरे रास्ते में टेंट लगे थे, क्योंकि धूप बहुत अधिक थी तो कवर किया गया था अच्छे से। हर जगह पंखे लगे थे, वाटर कूलर लगे थे, कूलर लगे थे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सभी श्रद्धालुओं में खूब जोश था और जय श्री राम के गान करते हुए सब लोग आगे बढ़ रहे थे। जगह जगह प्रसाद की व्यवस्था थी। सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के लिए एक बार फिर से दिवाली का दिन था। उस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। लाखों लोग दर्शन के लिए वहाँ पे पहुँचे, और जो नहीं पहुँच पाए उन्होंने अपने गली मोहल्लों कॉलोनियों में दिवाली मनाई, दिए जलाए। हर घर में भगवान श्री राम के नाम के झंडे लगाए गए। पूरा देश खुशी से झूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम साक्षात अयोध्या में ही बैठे हैं। अब अयोध्या में खूब बड़ा रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और एयरपोर्ट बन रहा है। लोगों के पास इतना पैसा था उस समय में, या ईंट इतनी सस्ती थी, 18 इंच की दीवार बनी। यहाँ गली में से रास्ता नहीं है। वापस लौटते हुए हमें बहुत सुंदर सुंदर घर दिखाई दिए, हवेलियाँ दिखाई दी, जिन्हें देखकर मन मोहित हो उठा। एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए।